सम्स कर रहे थे। नाउ टुडे उसके ऊपर बेस्ड हम लोग सम्स को और कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओके, आई गेव यू टू फॉर्मूला लास्ट डे, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट एंड अ लाइन एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। ना इसके ऊपर मैंने सम ज्यादा नहीं कराया था, अगर तुम देखो तो एक एग्जाम्पल मैंने शो किया था, मैं करेक्ट और नॉट, एक एक एग्जाम्पल शो किया था मैंने, मतलब बस एक एग्जाम्पल दिखाया था कि कैसे एक पॉइंट से लाइन तक के बीच का डिस्टेंस निकाला जाता है और कुछ नहीं ना। आज हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर डिटेल सम्स करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, जस्ट नोट डाउन। नाउ आई एम सेंडिंग यू द व्हाट्सएप, ओके, कि वो जो पेज हम लोग करने वाले हैं वो पेज का मैं व्हाट्सएप सेंड कर रहा हूँ, एक बार देखना एक बार। ओके, देखना एक बार, मैंने भेज दिया। Okay, now see this. I think you all have received. I don't know why the message is not going. मैसेज तो मिल चुका। सो एक बार अभी ध्यान से एक बार फॉलो करना सबको, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर बेस कुछ सम्स। ओके एवरीवन, इससे पहले मैं एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, एक बार उसके ऊपर सम्स करो तो तुम देखना एक बार। पहला क्वेश्चन है आरिफ अग्रवाल से कि यू हैव अ पॉइंट, ओके, एंड द पॉइंट इज 3, -5. यू हैव अ लाइन, ओके, इस लाइन का इक्वेशन है 3x - 4y इक्वल्स टू 27। तो एक बार सबको इस पॉइंट से ये लाइन तक के बीच का तुम लोग डिस्टेंस निकाल के दिखाओ तो सबको, मैं सबको स्क्रीन पे देख रहा हूँ। एवरीवन यू मस्ट ट्राई दिस सम, मतलब इस समय करना क्या है, हम लोग को इस पॉइंट से, ये पॉइंट दिया हुआ है और ये लाइन तक के बीच का हम लोग को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। एंड व्हाट डू मीन बाय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यू नो दैट लास्ट डे मैंने फॉर्मूला दिया था, क्या था फॉर्मूला? किसी भी पॉइंट से अगर एक लाइन तक के बीच का हम लोग को डिस्टेंस निकालना है तो याद है मैंने बताया था कि लाइन का सारा टर्म्स लेफ्ट में होना चाहिए, लाइन का सारा टर्म्स लेफ्ट में, और इस पॉइंट से ये लाइन तक के बीच का कैसे डिस्टेंस निकलेगा? पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स की जगह पुट कर दो, वाई कोऑर्डिनेट को वाई की जगह पे, पूरा एक्सप्रेशन को मॉड के अंदर इनक्लोज कर देना एंड डिवाइडेड बाय एक्स का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, वाई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। हरियर ये सम को करो तो बहुत आसान सम है, ठीक है। नाउ so now we will start application of this particular formula. We have done a very simple, I give you a very simple example. अब हम एक सम कराएंगे जहां पे इसको हम अप्लाई करेंगे, इसमें यहाँ पे भी अप्लाई किया मैंने, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. नाउ लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू ओके दिस सम। देखो ऐसा भी हो सकता है कि तुमको एक पॉइंट दिया जाए, यू हैव अ पॉइंट एंड द पॉइंट इज 4,2. व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट इज 4,2 और एक लाइन है, ठीक है, जिसका इक्वेशन नहीं पता है, एक लाइन है जिसका इक्वेशन नहीं पता है, बट ये किस पॉइंट से पास कर रहे हैं वो पता है हम लोग को। व्हाट आर द पॉइंट्स? 4,1 एंड 2,3. लिसन हियर वेरी केयरफुली एवरीवन। इस सम में क्या है, इस सम में हम लोग को एक पॉइंट दिया हुआ है जिससे ये लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये पॉइंट से ये लाइन तक के बीच का हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, क्लियर? लाइन का इक्वेशन नहीं दिया हुआ, ठीक है, बट लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहे हैं वो पॉइंट तो जरूर पता है। देखो ये ना, लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहे हैं उसके ऊपर हमको 2 पॉइंट्स पता है। एक बात बताओ तुम लोग मुझे, अभी जस्ट तुम लोग ने देखा फॉर्मूला जहां पे हम लोग किसी एक पॉइंट से लाइन तक के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग को लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए। क्या हम लोग को ये लाइन का इक्वेशन पता है या नहीं है? बताओ। यस, डू वी नो और नॉट? यस,
I want answer from your side. Tell me. No, sir. We don't know the equation of line. No, sir. Now we can find out the equation of a line as 2 points on the line is given to us. So हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं कौन से फॉर्मूला अप्लाई करके y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये फॉर्मूला को यूज करके हम लोग लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं जिसमें सबसे पहले हम लोग को m निकालना पड़ेगा। m क्या है? स्लोप। स्लोप कैसे निकालेंगे लाइन का? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। सो एवरीवन ये लाइन का स्लोप निकालो, m निकल जाएगा, फिर x1 y1 मतलब ये पुट करो या ये नहीं पुट कर सकते। क्यों? क्योंकि इस लाइन का इक्वेशन निकालना है और ये लाइन इस 2 पॉइंट से पास है। हरिए तो लाइन का इक्वेशन निकालो और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस, ओके। प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज अगेन 1 का स्क्वायर। सो वी हैव 4 + 2 6, 6 - 1 is 1, 1/√2 is the answer. The maximum thing which you can do is you can rationalize and write it as √2/2 जो बुक में आंसर है। बुक में इन लोग क्या किया? रैशनलाइज कर लिया। यहाँ पे जरूरत नहीं दिख रहा मुझे, बट चलो ठीक है, अगर कोई फॉलो कर रहा है बुक को, तुम्हारे पास बुक है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये आंसर और ये आंसर एकदम सेम है। ऑलराइट एवरीवन, कॉपी डाउन फास्ट। मुझे दिख रहा है कि सबको ही कर लिए, एवरीवन हैज डन। I am going to explain you all the things which you require in this particular sum, and I want you all to do this sum. मैं नहीं करने वाला, ठीक है? मैं तुम लोग को पहले ट्राई करने दूंगा, तो मैं पहले एक बार एक्सप्लेन कर दूं। Now see, everyone, what is question number 8? Let me just explain you. Now, before starting question number 8, let me explain you the concepts which require. So, I will start from the few students जो मेरे को बताएंगे कि कैसे करना है, ठीक है? So, it is first of all Harshit Agarwal. Harshit Agarwal will respond now. Harshit, you keep your, this audio on, okay? एक बार मुझे बताना तुम, ठीक है हर्षित? तो मेरा क्वेश्चन ये है, एक बात बताओ हर्षित, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं कि अगर मान लो x² = 4 है, ठीक है? तो हर्षित बताओ तुम फिर x का वैल्यू कितना हो जाएगा? +-2. It is +-2. Next. Now this question goes to Harshit itself. Okay, Harshit को एक क्वेश्चन जाएगा। mod x का वैल्यू 2 है, mod x का वैल्यू 2 है, तो बताओ हर्षित x का वैल्यू कितना होगा? 2. हर्षित, आई एम आस्किंग हर्षित, बट जिसने आंसर दिया प्लीज मेक श्योर दैट, चलो जो भी है तुम लोग ट्राई करो। Not sure. So it's 2 also. It is not 2. What is the answer? Correct answer? Yes. What is the correct answer? Anyone? So +-2. +-2. +-2. Why it is +-2? Because listen here everyone, you know that this is an equation. What is the meaning of an equation? Equation का मतलब होता है we solve for the value of unknown quantity. यहाँ पे unknown क्या है बताओ तो, मतलब क्या चीज के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्या चीज है जो हम निकालने के लिए सॉल्व कर रहे हैं? x निकालने के लिए सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं? तो x निकालने के लिए अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे x का कौन सा वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? +2 का मॉड्यूलस भी 2 होता है, +2 का मॉड्यूलस भी 2 होता है, -2 का मॉड्यूलस भी 2 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर mod x 2 है तो फिर x कितना होगा? +-2। प्लीज नोट डाउन, क्या आंसर होगा? +-2 होगा। अब एक बार एक और क्वेश्चन पूछते हैं। Now, suppose mod of x + 1 is 3, suppose mod of x + 1 is 3, what is the number of, what is the values of x? Solve for x, बताओ तो x का वैल्यू क्या होगा? Let me see कौन आता है। क्या बोला मैंने? देखो mod हटा तो यहाँ पे राइट में +- लगा, ठीक है? x का वैल्यू +-2 आ गया। ठीक वैसे mod of x + 1 अगर 3 है तो x का कितना सारा वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? जैसे यहाँ पे 2 किए, +2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो +-2. +-2 टाइम Sir 2.
ओनली 2 and minus 4. 2 एंड ना लेट मी Minus बाकी 4. लोगों को भी एक बार मैं टाइम दे रहा हूँ। देखो एक जन ने तो बोल दिया, बाकी को भी मैं एक बार थोड़ा सर टाइम 2 दे and minus 4. 2 एंड -4। सी अगर हम वैसे तय करके भी देखें कोई प्रोसेस वाइज ना जाकर के, तो हम दिख रहा है कि 2 + 1 3 का मॉड्यूलस 3 होता है। अगर -4 लगाए हम लोग तो -4 + 1 कितना होता है -3, और -3 का मॉड्यूलस भी कितना होता है 3 होता है। बट ये प्रोसेस क्या है, ठीक वैसे ये प्रोसेस जैसे हमने पिछले वाले में किया, मॉड हटेगा तो राइट में क्या लग जाएगा +-। अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें x + 1 = 3, x + 1 = -3, यहाँ से x का वैल्यू 2 आ गया, यहाँ से x का वैल्यू -4 आ गया। तो कितने सारे वैल्यूज के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, 2 वैल्यूज के लिए, एक 2 के लिए और एक -4 के लिए। बहुत लोगों ने आंसर दे दिया, क्लियर। अब हम लोग ये कंसेप्ट को और एक और कंसेप्ट को यूज करके हम लोग ये वाले सम्स को करने वाले हैं। एक और कंसेप्ट क्या चाहिए, तुम लोग को पता है कि कैसे हम लोग एक पॉइंट से लाइन तक के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। आई होप आई मेड माय सेल्फ क्लियर। तो कैसे एक पॉइंट से लाइन तक के बीच का डिस्टेंस निकाला जाता है, अब हम लोग तुम लोग को ये बात पता है। तो क्या करना है इसमें, हमें देखो एक बार नंबर 8 में। See, you have a point and the point is 4, 1. You have a line whose equation is 3x - 4y + k = 0। यहां पे हम लोग को क्या दिया गया क्वेश्चन में, एक बार ध्यान से नोट करना। क्वेश्चन में दिया गया है कि इस पॉइंट से ये लाइन तक के बीच का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो किसके बराबर है, वो 4 यूनिट्स के बराबर है। देखो लिखा हुआ है, सॉरी 2 यूनिट्स, मतलब इस पॉइंट से इस लाइन तक के बीच का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के हमको निकालना है। तो करना क्या तुम लोग, सुनो ध्यान से। मैथमेटिक्स में याद करो, तुम जूनियर क्लास से ये चीज तुम करते आए, जो चीज दिया होता है वो चीज को वापस निकालते हैं। क्या दिया हुआ है बताओ तो एक बार, इस पॉइंट से ये लाइन तक के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो वापस ये डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, क्या करेंगे, इस पॉइंट से लाइन तक के बीच का हम डिस्टेंस निकालेंगे। दैट इज 4 3 = 12, 1 4 = 4 प्लस के पूरा मॉड के अंदर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। और ये जो डिस्टेंस है किसके बराबर होगा 2। उसको सॉल्व करो मॉड का कंसेप्ट लगा के, जो अभी मैंने बताया, देखना तुमको के का आंसर मिल जाएगा। देखना के का 2 आंसर है। तो एक बार सबको फटाफट करो, मैं वेट कर रहा हूँ। सर 2 2 आंसर शायद आएगा, देखो एक बार ठीक है, शायद आई थिंक, बिकॉज जब मॉड हटेगा तो राइट में ज्यादा टाइम ले लूंगा। तो डिस्टेंस निकाला तुम लोगों ने, सो 4 3 = 12, 4 1 = 4 प्लस के मॉड्यूलस के अंदर आ जाएगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर 16, और ये डिस्टेंस 2 के बराबर है। 9 + 16 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, 5 2 = 10। तो हुआ कि नहीं, देखो तो सेम सम, तो मॉड हटेगा तो राइट में प्लस माइनस लग जाएगा। तो यहाँ से 2 आंसर है। करेक्ट एवरीवन। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद नेक्स्ट सम अभी हम लोग करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 एंड देन नंबर 14। ओके, 11 एंड 14। तो स्टार्ट करो फटाफट। 11 नंबर में एक बार समझा देता हूँ क्वेश्चन को। तो बताओ तो एक बार, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ। तो कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो उस x, पॉइंट का ये उस पॉइंट का एक चीज तो बहुत क्लियर है कि y कोऑर्डिनेट विल बी एवरी टाइम 0। देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट, बट y कोऑर्डिनेट विल बी एवरी टाइम इक्वल टू 0। इस सम में क्या है देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है, देखो क्या पूछा जाएगा। What are the points on the x-axis whose perpendicular distance from the line is 4 units? तो एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। पहले इस लाइन को ना हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लाइन का इक्वेशन को थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तुम लोगों को पता है स्टैंडर्ड फॉर्म जब मैं बोलता हूँ उसका मतलब क्या होता है। So it is 4x plus 3y minus 12 equals to 0। ये है लाइन। ठीक है, अब तुमको पॉइंट कहां पे चाहिए बताओ। तो तुमको पॉइंट चाहिए
एक्स एक्सिस के ऊपर, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 हो जाते हैं. सो लेट p h, 0 be the points on x axis. समझ में आया तो बात? हम लोग को निकालना है पॉइंट x एक्सिस के ऊपर जिससे इस लाइन के बीच का डिस्टेंस किसके बराबर है? डिस्टेंस इक्वल टू 4 यूनिट्स के बराबर है. तो ये रहा लाइन, सेम सम हो गया देखो, और एक पॉइंट है, एक नहीं बहुत सारे पॉइंट्स, इससे इसके बीच का डिस्टेंस 4 यूनिट्स के बराबर है. तो सॉल्व कर लो पिछले सम जैसे, यू गेट द वैल्यू ऑफ h मिल जाएगा, मतलब पॉइंट मिल जाएगा. तो फर्स्ट Sir, I cannot hear you. आवाज नहीं आ रही. Yes, sir. You are not audible. So question number 14 में you have got two parallel lines. So एक लाइन है 4x minus 3y plus 5 equals to 0, और दूसरा लाइन है 4x minus 3y plus 7 equals to 0. ठीक है, ये दो लाइंस दिया हुआ है हम लोग को, और ये दोनों लाइंस के बीच का हम लोग को क्या निकालना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, तो ये दोनों लाइंस के बीच का अगर हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे? देखना है ध्यान से. देखो फॉर्मूला क्या दिया हुआ है. सपोज मान लो ax plus by plus c1 equals to 0 है, और दूसरा इक्वेशन है मान लेते हैं ax plus by plus c2 equals to 0, और ये दोनों लाइंस के बीच का हम लोग को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है. तो कैसे निकालेंगे हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस? कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है c2 minus c1 मॉड्यूलस के अंदर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला. ठीक है, अब एक बार ध्यान से नोट करना सब कोई. तो हम क्या करेंगे, ये लाइन, तो तुम लोगों को पता होगा लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि हमेशा याद रखना दो पैरेलल लाइंस, हाउ टू आइडेंटिफाई टू पैरेलल लाइंस. दो पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होगा, दो पैरेलल लाइंस का या जितने भी पैरेलल लाइंस हैं सबका स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा. एंड याद होगा मैंने लास्ट डे ये भी बताया था कि ax plus by का क्या होगा? सेम होगा, सिर्फ क्या डिफरेंट होगा? कांस्टेंट टर्म. ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखना एक बार. पहला इक्वेशन को ax plus by plus c1 से कंपेयर करेंगे, और दूसरा इक्वेशन को ax plus by plus c2 equals to 0 से कंपेयर करेंगे. ठीक है, अब एक बार इसको इससे कंपेयर करो तो c1 का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू 4 है. देखो a तो सेम है दोनों केस में, a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू क्या है बताओ? -3, c1 का वैल्यू क्या है? 5, और c2 का वैल्यू क्या है? 7. ठीक है, तो हम लोग को a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू, c1 का वैल्यू और c2 का वैल्यू मिल गया. अब हम डिस्टेंस निकालेंगे. तो फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? इट इज मॉड्यूलस ऑफ c2 minus c1 by square root of a square plus b square. मतलब c2 minus c1 मतलब 7 minus 5 मॉड के अंदर, एंड इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर, एंड द आंसर इज 2/5. एवरीवन कॉमेंट ऑन फर्स्ट. ठीक है, एक बार ये कॉपी कर लो. इसके बाद अभी करना है नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 करना है. मैं बता रहा हूँ, एक बार तब तक क्वेश्चन रीड करते रहो तुम लोग. क्वेश्चन रीड करो तब तक. इसके बाद अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है. प्रूव दैट द लाइन, देयर आर 3 लाइंस.
पहला लाइन दोनों लाइन के बीच में, देखो मिड पैरेलल है, ये हम लोग को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है हम लोग को इस सम में कि जो पहला लाइन है वो दोनों लाइंस के एकदम बीच में लाई कर रहा है, मतलब मिड पैरेलल है, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे देखना है। How to prove? Just listen here. So there are three lines. क्वेश्चन नंबर 18 में तीन लाइंस दिया हुआ है। एक लाइन, पहला लाइन जिसका इक्वेशन है 12x minus 5y plus 7 equals to 0। दूसरा लाइन है 12x minus 5y minus 13 equals to 0। और तीसरा लाइन है 12x minus 5y minus 3 equals to 0। ये तीसरा लाइन। और हम लोग को क्या प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ये मिड पैरेलल है। तो सबसे पहला चीज पैरेलल तो दिख रहा है। अच्छा एक बात बताओ, तो ये तीनों लाइंस पैरेलल है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बताओ। यस टेल मी, आंसर मी यस और नो, टेल मी कि क्या ये तीनों लाइंस पैरेलल Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये पार्ट और ये पार्ट सबका सेम है। अब एक काम करो तुम लोग, सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो और फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो। तो देखना डिस्टेंस बराबर आएगा मतलब मिड पैरेलल है। जल्दी करो, ठीक है। डिस्टेंस बराबर आएगा मतलब दे आर मिड पैरेलल। सो नाउ वी आर डूइंग सम नंबर एनसीईआरटी का पेज 228 क्वेश्चन नंबर 14। तो ध्यान से पर नोट करना सब, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1, 3 टू द लाइन। मतलब हम लोग को एक पॉइंट से लाइन तक के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। एक पॉइंट है, सॉरी मैं गलत बोल दिया, मैं फिर से समझाया था जस्ट एक बार क्वेश्चन में क्या पूछा है। सी तो सबसे पहला चीज ये पॉइंट है, ये लाइन है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर? फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ध्यान दें। इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, क्या चीज परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस लाइन पे, तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे हम लोग इस लाइन पे, उस पॉइंट को हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं। सो दिस Q is called foot of perpendicular. How to find out this foot of perpendicular? Please listen carefully. ये लाइन का तुमको इक्वेशन निकालना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन का इक्वेशन निकालना। सो एक बात बता सकते हो तुम लोग, ये डॉटेड लाइन का इक्वेशन कैसे निकलेगा बताओ तो एक बार। यस, कैन यू टेल मी हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस डॉटेड लाइन जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, और इस लाइन से परपेंडिकुलर है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब इस पॉइंट से ये लाइन जब को ज्वाइन करेगा एक पॉइंट, सर हम लोग जिसका इक्वेशन दिया है उसका स्लोप निकालेगा, फिर सिंस इट्स परपेंडिकुलर m1 into m2 equals to -1। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा लास्ट डे मैंने एक शॉर्टकट बताया था, डू यू रिमेंबर एक शॉर्टकट लास्ट डे मैंने बताया था कि एक लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है तो डायरेक्ट उसका इक्वेशन निकाल देते हैं। कैसे, क्या चेंज करके, इंटरचेंज करके, कॉपी में चेक कर लो सब कोई। सर x एंड y का मैग्नीट्यूड और कोएफिशिएंट, एक का साइन, प्लस के कर देते हैं। एक बार तुम लोग पे मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग ये लाइन का इक्वेशन निकालो, डू फास्ट।
68 by 25 and minus 49 by 25. I have to check the answer just a minute. मैं एक बार चेक करूं कि क्या आंसर है. $68 by 25 and minus 49 by 25 ये आंसर. ठीक है. 68 by 25 and minus 49 by 25. Now एक और सम था, that was number 18. ठीक है. तो एक काम करेगा तुम लोग, लाइक क्योंकि आज जो है ना दूसरा बैच का एक बार इसके बाद क्लास भी है. ठीक है. तो एक